हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं कैसे अप्रोच करता हूं, तो जिससे कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और उसको अप्लाई करके और धीरे धीरे आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके खुद के लिए भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए इन डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि यूजफुल इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचते रहे। तो चलिए अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक अपडेट है। यहाँ पे L&T माइंड ट्री हम लोगों ने देखा था, आपको 9 अगस्त को मैंने आपको दिया था। स्टॉक 5100 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। स्टॉक का टारगेट 1 हिट हो चुका है। स्टॉक में अगर देखेंगे तो 5100 के लेवल पे जब भी स्टॉक ट्रेड कर रहा था तभी मैंने आपको बताया था, अगर 5100 के लेवल के ऊपर स्टॉक में एक 30 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो फिर आप यहाँ पे इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद से अगर देखेंगे तो मार्केट में हम लोगों को बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला, बट इस स्टॉक ने इस लेवल को होल्ड किया, काफी अच्छे तरीके से होल्ड किया। और अब आज जो है स्टॉक ने 5200 का हाई लगा दिया है। टारगेट 1 अचीव हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे टारगेट 2 का वेट करेंगे, जो कि है 5300 का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के स्टॉक पे, हम लोग कैसे स्टॉक को अप्रोच करते हैं और क्या हम लोगों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। स्टॉक कभी भी आपको एक हायर हाई हायर लो या फिर एक लोअर लो लोअर हाई के चैनल में मूव करता है। तो यहाँ पे एक बार जो स्टॉक का मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक स्विंग। और इसी में सपोज आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, कुछ पोर्शन आप यहाँ पे कैप्चर करते हैं, क्योंकि कोई भी पूरा स्विंग कैप्चर नहीं करता है, कुछ पोर्शन ही हम लोग वहाँ पे कैप्चर करते हैं एक स्विंग के अंदर। तो उसी को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। या फिर स्विंग ट्रेडिंग को ऐसे भी लोग बोलते हैं, अगर 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन आप होल्ड कर रहे हैं, 4 दिन होल्ड कर रहे हैं, तो उसको भी स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। लेकिन जनरली स्विंग का मतलब होता है एक कंप्लीट लेग। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने जब यहाँ से ये मूवमेंट किया, ये एक पूरा स्विंग हुआ। उसके बाद स्टॉक का जब ये लो लगा, ये आपको दूसरा स्विंग हुआ। तो यहीं पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग देखते हैं। जैसे अगर आप सपोज यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और आपका टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेल करते जाएंगे, जब भी आपको लगा जो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाना चाहिए वहां पे आप कर सकते हैं। तो सभी का अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, अपना अलग अलग एग्जिट प्लान होता है। कुछ आपको फिक्स टारगेट पे एग्जिट करते हैं, कुछ ट्रिल करना पसंद करते हैं, तो वो सारा कुछ आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक में हम लोगों ने क्या देखा। यहाँ पे अगर देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक स्विंग यहाँ पे लगा, उसके बाद स्टॉक फॉल किया। फॉल करने के बाद स्टॉक ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लो लगाया, वापस से बाउंस बैक किया, अगेन स्टॉक ने यहाँ पे लो लगाया। इस लो की अगर देखेंगे तो इस लो से ज्यादा आपको दूर ये लो नहीं है। काइंड ऑफ यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो निफ्टी में एक जबरदस्त फॉल हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन रिलायंस ने अपने आप को होल्ड किया 2500 के लेवल पे। बहुत अच्छे तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने होल्ड किया और आज यहाँ पे एक नेकलाइन ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक पहले अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट हुआ, एक डबल बॉटम का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और अब यहाँ पे ब्रेकआउट आज हो चुका है। ये हम लोगों का फर्स्ट आपको स्टेप है, जो पैटर्न को आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया, जो इस पैटर्न है, ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न को ट्रेड करना है, और ट्रेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो क्या हम लोग जिस टारगेट के लिए प्लान कर रहे हैं वहां पे तक टारगेट मिल सकता है नहीं, और टारगेट मिलेगा तो फिर हम लोगों का रिस्क क्या होने वाला है। अब सेकंड थिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इस स्टॉक में हम लोगों का टारगेट क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक के लिए इमीडिएटली यहाँ पे इंटरमीडिएट जो एक रेसिस्टेंस है वो 2600 के पास है। बट ये रेसिस्टेंस ज्यादा आपको ज्यादा मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि स्टॉक इस रेंज में एक बड़ा टाइम कंसोलिडेट किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 वीक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है।
तो कभी भी अगर इतने जबरदस्त कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पे कोई मेजर 2600 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस जरूर है, बट यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है जो स्टॉक यहाँ से बार बार नीचे ही जा रहा है या फिर जो है यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोग कॉशियस जरूर रहेंगे। कुछ भी अगर हम लोगों को रिवर्सल पैटर्न दिखेगा या ऐसा लगेगा जो स्टॉक यहाँ पे डिफिकल्टी हो रहा है स्टॉक को, तो हम लोग उस चीज के लिए रेडी जरूर रहेंगे। बट हम लोगों का जो है यहाँ पे पहला टारगेट ऊपर की साइड में जो एक मेजर टारगेट हम लोगों को मिल सकता है वो मिल सकता है 2700 का लेवल। करंट लेवल से अगर बात करेंगे तो तकरीबन 130 पॉइंट का टारगेट जो है हम लोगों को ऊपर की साइड में मिल सकता है। अब अगर 130 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट मिल रहा है, इसका मतलब हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है समवेयर अराउंड आपको 40-50 पॉइंट के रेंज में होगा, तभी हम लोग जो है अपने टारगेट को उससे मैच कर सकते हैं। करंट लेवल पे अब हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको स्टॉप लॉस को डिसाइड करना। इसके लिए आप छोटे टाइम फ्रेम को भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जो है जनरली आपको बड़े टारगेट और बड़े एसएल के साथ होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली जो मैं प्रीफर करता हूँ 30 मिनट का टाइम फ्रेम प्रीफर करता हूँ। अब बहुत से लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी करते हैं। वो डिपेंड करता है जो आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसा है, आप कितने टाइम ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, तो वो सभी चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक में एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक इस चैनल पैटर्न में यहाँ पे 21 जुलाई से ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए लोअर चैनल को हिट किया, स्टॉक वापस से ऊपर गया, अगेन ऊपर से नीचे आया, वापस से यहाँ डबल बॉटम बनाया, अगेन ऊपर गया, अगेन यहाँ पे नीचे आया, वापस से ऊपर। तो स्लो एंड स्टडी आपको दिख रहा है जो स्टॉक यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, फाइनली रेंज को ब्रेकआउट किया है। रेंज को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है जो हम लोग यहाँ पे आपको एंट्री कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस लेवल पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे, एक एंट्री तो आज यहाँ पे मिल चुका है जब स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया इस कैंडल पे। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे जो है आपको मिल चुका है। फर्स्ट कैंडल को मैं क्यों नहीं एज ए एंट्री ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक अपर वीक रिजेक्शन जरूर आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको डाउट क्रिएट करता है। साथ ही साथ मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव है, तो वहां पे जब तक एक फुल कंफर्मेशन नहीं आता है तो स्टॉक में जो है आपको ज्यादा कन्विक्शन के साथ ट्रेड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन अभी भी स्टॉक ज्यादा बड़ा मूवमेंट किया नहीं है। करंट लेवल से अगर देखेंगे तो तकरीबन 12 पॉइंट ही स्टॉक मूव हुआ है, ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, तो स्टॉक के पास अभी भी मोमेंटम है। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं आपको इस रेंज में कहीं भी, समवेयर अराउंड आपको 2560 से 2580 इस रेंज में अगर हम लोगों को कल के सेशन में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर हम लोग इस रेंज में जो है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 2525 का होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और तकरीबन जो है यहाँ पे 50-55 पॉइंट का जो है हम लोगों का एसएल रहेगा। एक अच्छा सपोर्ट भी है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो मल्टीपल 2550 पे भी एक सपोर्ट है। इसी वजह से जो है ये एक अच्छा स्पेस है जहाँ पे कि अगर स्टॉक इस रेंज के नीचे वापस से निकलना स्टार्ट हो जाता है तो डेफिनेटली जो है ये हम लोगों के लिए अलार्मिंग है। 2550 के नीचे जैसे ही एग्जिट करना ट्रेड करना स्टार्ट करता है और अगर वहां पे आपको बियरिश कंफर्मेशन हो जाता है तो डेफिनेटली जो है आप ट्रेड से अर्ली एग्जिट कर सकते हैं, वापस से री एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप वापस से री एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको 2560 से 2580 इस रेंज में कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 2525 का हम लोगों का एसएल होगा, तो तकरीबन जो है यहाँ पे 50-55 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है एट द मैक्स। ऊपर की साइड में 110 पॉइंट का जो है हम लोगों का टारगेट होगा। अब अगर यहाँ से 110 पॉइंट आप ऊपर की साइड में प्रोजेक्ट करते हैं तो 2680-2700 का रेंज आता है, जो कि हम लोगों के लिए ऑलरेडी जो है आपको हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो उस रेंज में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2710, 2715, 2700 ये सभी जोन जो है हम लोगों का प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा।
एक बार स्टॉक यहाँ पे आपको 2630 के ऊपर निकल जाता है, जहां पे कि 1:1 का आपका टारगेट अचीव होगा, उसके बाद स्टॉक के पास एक बड़ा गैप है जिसको फिल करने के लिए जा सकता है। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको बहुत ही शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी पॉइंट्स जो है जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो वापस से रिपीट कर सकते हैं अगेन जो है, फिर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर जो है आपके सभी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।